हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं इस तरह का सवाल। अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह का सवाल आता है तो इस तरह की जो कंटीन्यूअस फ्रैक्शन होती है या फिर इसे बोलते हैं लगड़ी बिल, तो इस तरह के सवालों को किस तरह से जल्दी करा जाता है तो क्या करेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 1/2 लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 1/2, ये 1 ऊपर लिख लेंगे सबसे पहले और फिर नीचे वाला 2 बाद में लिख देंगे। फिर हमें ये देखना है कि भी ये कितने बंदे रखे हैं, तो कितने बंदे रखे 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है 4 जगह इस तरह से डैश लगा देना है। ठीक है ना, 4 जगह हमने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो बस प्लस करते चले जाओ। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाली जो संख्या है सबसे बाद की, इसे सबसे ऊपर रख देंगे और फिर इससे पहली वाली संख्या इसके नीचे रख देंगे। यही क्या होगा, इस सवाल का पूरे का आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 2/3 दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, 2 और 3 सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद में क्या करना है, ये बन गिन लेने, तो कितने 1 2 3 4, या फिर प्लस के चिन्ह गिन लेने 1 2 3 4, कितने 4, तो यहाँ पे क्या लगा देने 4 डैश लगा देने इस तरह से। अब प्लस का चिन्ह है तो क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 और 8 कितना हो गया 21। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21/13। अगर संख्याएं बदल बदल के आएंगे तो क्या करेंगे, देखो हमें करना वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, 1/4 लिखना है, तो हमें क्या लिख लेना है 1 और 4 लिख लिया। ठीक है ना, 1 और 4 लिख लिया। इसके बाद में क्या करना है, हम पहले क्या करते थे, सीधा सीधा प्लस करते थे। तो अब क्या करना है, हमें ये नंबर जो दे रखे हैं, ये 3 1 और 2 ये लिख लेंगे। ठीक है ना, कितने 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 जगह पहले खाली जगह बना लो, इस तरह से डैश बना लो। अब ये नंबर लिख दो इनके ऊपर, कितना लिखना है 3 लिखना है, फिर कितना लिखना है 1 लिखना है, और फिर कितना लिखना है 2 लिखना है इस तरह से। ठीक है ना, ये नंबर हमने क्या कर दिए, लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब पहले क्या करते थे, सीधा सीधा जोड़ते चले जाते थे, लेकिन अब कितना जोड़ना, इस बार क्या करेंगे, इसकी तो पहले गुणा कराएंगे और इसे फिर प्लस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा और इसे प्लस कर देंगे। तो 3 चौक 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, फिर इसकी गुणा और ये प्लस हो जाएगा, तो 13 1 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे 2 की और 17 की गुणा करेंगे, तो 17 दूनी 34, 34 और 13, 34 और 13। ठीक है ना, 34 और 13 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, और 1 और 3 4, कितना हो जाएगा 47। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 47/17। ठीक है ना, इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा 47/17 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो दोस्तों इसी तरह से इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें 1/2 लिख लेना है, यानी 1 और 2 हमने क्या कर लिया, लिख लिया। इसके बाद में ये नंबर लिख लेने हैं। पहले क्या लिखना है 4 लिखना है, फिर क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर क्या लिखना है 2 लिखना है, और फिर क्या लिखना है 1 लिखना है। ठीक है ना, ये नंबर लिख लिए। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम क्या करना है, सबसे पहले इसकी तो गुणा करानी है और ये जोड़ना है। तो क्या करना है 4 की और 2 की गुणा और ये चीज प्लस, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। फिर 3 की और 9 की गुणा, तो 9 3 27, 27 और 2 कितने हो जाएंगे 27 और 2 हो जाएंगे 29। ठीक है ना, अब इसी तरह से 29 की और 2 की गुणा कराएंगे, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 में हमें कितना जोड़ना है, 29 दूनी 58, 58 और 9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67। ठीक है ना, 67। अब 1 की और 67 की गुणा कराएंगे और कितना जोड़ना है 29 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 67 एकम 67 और 29, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, तो 7 और 9 6, और 6 और 2 8, और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 96। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा 96 हम ऊपर रखेंगे और इससे पहली संख्या क्या रखेंगे 67 नीचे रखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों कैसा भी सवाल हो हम आराम से लंगड़ी बिन या फ्रैक्शन इस तरह के सवाल अगर आते हैं पेपर में तो हम आराम से कर पाएंगे। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आपको इसका इस तरह से आंसर दे देना है, जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 2/5। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो सवाल मैंने दिया है, इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट में जरूर लिखें।